हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आप सबको तो पता है हमारा मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट स्टार्ट हो चुका है एंड उसका अनदर सेशन आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल कंप्लीटली। आई होप आपने फर्स्ट इसके पहले वाला वीडियो देखा है एंड उसमें कोई भी आपको न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम न आया हो। एंड ये जो टाइप है इसमें कितने मैश है दोस्तों? 1 2 3 तीन ऐसे मैश दिख रहे हैं आपको, तीन सर्किट, मतलब तीन कंप्लीट फिगर्स। पहले वाले में हमने देखा कि सबसे पहला था वो कंप्लीट सर्किट नहीं था, उसमें से हमने एक हिस्सा लिया था सर्किट का। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे पास दो मैश थे, यहाँ पे हमारे पास तीन मैश हैं। हमने हमारे जो बेसिक्स है खुद को सॉल्व करने के लिए, खुद के लिए सॉल्व करने के लिए रूल्स बनाए थे, वो आप एक बार प्लीज रिवाइज कर लो, आपने बुक में लिखा है तो। एंड देन उसके साथ हम स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है। तो कितने रेजिस्टेंस है दोस्तों? 1 2 3 4 5। वोल्टेज 1 2 3 मतलब 8 या 9 ब्रांचेस है हमारे पास। तो हम I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे लेकर I9 तक तो नहीं जा सकते, राइट? क्योंकि हमारे कैल्सी में मैक्सिमम हम I4 तक ले सकते हैं, 4 अननोन तक कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो फर्स्ट सम में लिया था कि एक करंट से ही करंट को तोड़ने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जो मेरा करंट है वो इधर से फ्लो हो रहा है। कहां से फ्लो हो रहा है दोस्तों मैं बताती हूँ, 2 मिनट जब इसको थोड़ा सा। ओके, सो दिस इज अ फिगर, राइट? हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारा I1 करंट है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा I1 करंट है, मैं मान लेती हूँ ये मेरा I1 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देन हमारा I2 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसे मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाके ये दो, यहाँ पे एक नोड है, इधर दो ब्रांचेस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर I2 जा रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों? I1 माइनस I2 जाएगा, है ना। अब आप पहले वाले की तरह ज्यादा तीन करंट लेंगे तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसके लिए क्या करो, एक ब्रांच से स्टार्ट करो, एक ब्रांच में एक करंट लो, फिर उसी के साथ पूरा फ्लो के साथ जाओ। बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के लिए आप ये वोल्टेज का सेपरेट करंट ले सकते हो, ये वोल्टेज का सेपरेट करंट ले सकते हो, ये वोल्टेज का सेपरेट करंट ले सकते हो, फिर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हम यहाँ पे चीजों को कॉम्प्लिकेट करने बैठे? नहीं, हमें चीजों को इजी करना है। तो चलो इजी बनाते हैं, है ना। देन I1 माइनस I2 चला गया, ठीक है। अब मैं मान लेती हूं कि यहाँ पे एक जो करंट है I2 वो एक रेजिस्टर दैट इज 20 ओम रेजिस्टर से पास हो रहा है। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें उसी रेजिस्टर में जितना करंट है, कितना करंट पास हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो जब ये 20 ओम रेजिस्टर से पास होगा देन ये I2 के दो टुकड़े हो जाएंगे। एक मान लो यहाँ पे I3 चला जाएगा। क्या चला जाएगा दोस्तों वहां पे? I3। तो यहां पे कितना जाएगा? यहां पे कितना जाएगा दोस्तों? I2 माइनस I3, राइट? कितना जाएगा वो? I2 माइनस I3। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको कि कौन से करंट किस में फ्लो करे। देन इस नोड पे आ जाओ दोस्तों, ये ब्रांच का करंट भी हो गया, ये ब्रांच का करंट भी हो गया, ये पूरे ब्रांच का भी करंट हो गया। देन ये ब्रांच का भी करंट हमने निकाल लिया, है ना। ये कंप्लीट एक ब्रांच है दोस्तों, यहाँ पे इसको नोड मत समझ लेना, ये से कंप्लीट एक ब्रांच है, ठीक है। देन यहाँ पे जंक्शन हो रहा है, यहाँ पे दो ब्रांच मीट हो रहे हैं, तो यहाँ से I3 जा रहा है एंड देन ये I2, लेकिन I2 का डायरेक्शन क्या है दोस्तों? नेगेटिव के ऊपर है, मतलब अलग है, राइट। ये I2 I1 का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है I1 तो मतलब इस डायरेक्शन में है और I3 इस डायरेक्शन में। तो यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा दोस्तों? यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो I3 होगा। I1 यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे I1 ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये I3 ऐसे जा रहा है, यहाँ पे I1 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे I1 सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। पहले वाले में हमने देखा था कि वो किस तरह ऐड हो जाता है, बट यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसलिए हम उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लेने वाले हैं। तो ये जो करंट है ये पूरे ऐसे ब्रांच में फ्लो होगा, ये पूरा एक ही ब्रांच है ना दोस्तों, यहाँ पे बस दो सर्किटल एलिमेंट ज्वाइन किए गए, बट ब्रांच क्या है? एक ही ब्रांच है, इसके लिए हमको इस तरह ही इसको कंसिडर करना है। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये किस तरह है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा नाम देना। फटाफट हम नाम दे देते हैं, किसी भी तरह नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम नोड्स को नाम देते हैं, जंक्शंस को नाम देते हैं। तो इसको मैं ए दे देती हूँ यहाँ पे,
नाम को हम लो, यहाँ पे अगर आप ए देते हो, ये जंक्शन को आप बी नाम दे देते हो, ठीक है, इसको आप सी दे देते हो, इसको आप डी दे देते हो, ठीक है, चलेगा दोस्तों। ऐसे आप जंक्शंस को नाम दोगे तो भी ठीक है, नोड्स को नाम दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको इस तरह नाम दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी इसका सॉल्यूशन फटाफट ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमारा सबसे पहला जो चीज हमें याद रखना है, दैट इज अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ केवीएल। बट क्या है, हम डायरेक्शन फिगर में ड्रॉ करते हैं मेन? नहीं, हम उसको नहीं, अभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में किसी किसी कॉलेजेस में प्रोफेसर्स ने किया होगा, चलेगा दोस्तों, बट आप अपने पेपर को जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखो, पेंसिल से ड्रॉ कर लो चाहिए तो, वरना जैसे हमने पहले वाली न्यूमेरिकल में साइड में किया था, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको फटाक से वैसे बना देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शंस अज्यूम करने के बाद, करंट कैलकुलेट करने के बाद, नोड्स, सॉरी मैंने तो जंक्शन पे यहाँ पे नाम दिया दोस्तों, जंक्शंस पे नाम देने के बाद आपको जिस हिसाब से नाम देना आप वैसे दे सकते हो, बट प्रेफर करो आप जंक्शन और नोड्स को तो कंसिडर करो ही, ठीक है। अभी आप बोलोगे दीदी यहाँ भी ना, इस पॉइंट को मैं ए बोलूंगा, इसको बी, इसको सी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नाम का मेन मकसद क्या रहता है दोस्तों, हमें वो नाम बताता है कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले चलो सॉल्व करें। यस, अप्लाई केवीएल टू, सबसे पहले किस मेश पे अप्लाई करें, चलो क्लॉकवाइज हम कंसिडर करेंगे दोस्तों, केवीएल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे, ए सी डी ए, ए सी डी ए, देखो दोस्तों ये मेश पे ए सी डी ए, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर लेते, इसका फिगर थोड़ा सा, चलो आपके लिए इसमें सेपरेट करके सॉल्व करें। नीट एंड क्लीन रखो दोस्तों पेपर, जितना हो सकता है उतना नीट एंड क्लीन, ठीक है। ए सी डी ए मतलब इससे समझ रहा है, ए सी डी ए मतलब ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है नाम से, राइट। देन करंट डिनोट कर दो फटाफट, कौन कौन से करंट है, यहाँ पे है I1 माइनस I2, यहाँ इस ब्रांच में है I2, देन इस ब्रांच में, नीचे वाले ब्रांच में है I2 माइनस I3, देन इधर कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वही सेम करंट होगा ना, यहाँ पे जो जा रहा होगा मीट हो जाएगा वो वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज सोर्स रहता है, जहाँ पे वोल्टेज प्रेजेंट है, वहां पे आपको करंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। हमें करंट किसके लिए लगता है, रेजिस्टेंस के लिए, तभी तो हमें पता चलता है कि एक अगर रेजिस्टेंस में जितना करंट पास होगा वो हमें क्या देगा, वोल्टेज ड्रॉप देगा, कि वहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, राइट। इसके लिए यहाँ पे हम इस ब्रांच में करंट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है डायरेक्टली कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू है 45, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 20, इसी का तो हमें करंट निकालना है, यहाँ पे जो है दैट इज 10, ठीक है दोस्तों। देन ये होने के बाद हम हमारा केवीएल अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो चलो हमारे क्लॉकवाइज केवीएल एसीडी मतलब ये, तो सबसे पहले यहाँ कंसिडर करते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर रेजिस्टेंस में करंट भी इस साइड है और हमारा केवीएल का डायरेक्शन भी इस साइड है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, राइट। और जब हमारा रेजिस्टेंस में करंट इस साइड है और केवीएल इस साइड है, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है दोस्तों, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आई आर, दैट इज प्लस आई आर, है ना। ये दो चीज हमने पहले भी देखी है कि जब करंट का डायरेक्शन और केवीएल का डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट हुए तो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको याद रखना, आप बुक में लिख लो दोस्तों ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले 20, तो ये केवीएल भी क्लॉकवाइज है, I2 भी नीचे की तरफ मतलब उसी के साथ जा रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 20 I2, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव 20 I2। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, ये 10 भी, केवीएल भी इस डायरेक्शन में है, केवीएल भी इस डायरेक्शन में, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो वो जाएगा नेगेटिव 10। हम हमेशा रेजिस्टेंस का वैल्यू आगे लिखते हैं, फिर करंट को पीछे लिखते हैं, I2 प्लस I3, ठीक है। देन 45, अब ये केवीएल कहां से निकल रहा है दोस्तों, प्लस,
ये ऐसे देखो, केवीएल ऐसे जाके ऐसे, मतलब 45 के ये प्लस टर्मिनल, ये जो प्लस वाला टर्मिनल है उधर से केवीएल का डायरेक्शन जा रहा है, तो ये +45 हो जाएगा। अगर यह नेगेटिव टर्मिनल होता तो -45 हो जाता। ओके दोस्तों, ऐसे याद रखो, या तो आपको उसका भी लॉ पता है कि अगर करंट का डायरेक्शन और केवीएल का डायरेक्शन, ये प्लस डायरेक्शन में अगर हमारा केवीएल है तो +V हो जाएगा, अगर हमारा केवीएल ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव की तरफ है तो -V हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, +V, मतलब प्लस वोल्टेज का वैल्यू, यानी कि +45। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा V क्या है, 45 है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा वाला इधर कंडीशन है, ये वाला। तो ये भी होने के बाद हमने ये वैल्यू डाल दी यहाँ पे। नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, और कुछ बचा है नहीं, =0। अब इसको अरेंज कर देते प्रॉपरली। जब आप इसको अरेंज करोगे, ब्रैकेट वगैरह ओपन करोगे, तो कैसे हो जाएगा, -20I2, -10I2, -10I3 और 45 वहां चला जाएगा, -45। ओके दोस्तों, देन ये दोनों ऐड हो जाएगा, -30I2, -10I3 = -45। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस आउट हुआ है तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, सारी चीजें हमने प्रॉपरली मेंशन की है या नहीं की है। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है दोस्तों, ये जो I2 - I3 है तो ये नेगेटिव साइन रहेगा और हमने वहां पे पॉजिटिव लिखा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे हमें ये, सॉरी, यस परफेक्ट, एंड ये हमें यहाँ पे प्लस लेना है। ओके, सो ऐसे मिस्टेक्स भी प्लीज रेक्टिफाई करते रहो, क्योंकि हो सकता है डायरेक्शन में लेते वक्त। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो हो गया फर्स्ट मेश, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे सेकंड मेश की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अप्लाई केवीएल टू, मेश का नाम दे दो क्लॉकवाइज ABCA, क्लॉकवाइज देना है ABCA, क्योंकि हम क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहे हैं ना, ABCA। ओके, तो ये हमने नाम दे दिया। नाउ चलो फटाफट इसका भी थोड़ा सा सेपरेट कर ले फिगर हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, फिर करंट का डायरेक्शन दिखाना है हमें। दिस इज अवर I1, इसके अंदर जा रहा है हमारा I2, देन यहाँ जा रहा है हमारा I3, देन यहाँ जा रहा है हमारा I1 अगेन। बार बार I1 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार लिया दैट इज इनफ। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा लास्ट चीज हमारा बाकी है, दैट इज ये दिखाना वैल्यूज। ये 20 ओम है, ये 5 ओम है, एंड ये 15 ओम है, एंड ये हमारा 120 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने दिखा दिया यहाँ पे। नाउ चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं केवीएल लगा के। तो ये किस तरह आ जाएगा, केवीएल हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, क्लॉकवाइज। ओके, तो ये वैल्यू कैसे आएंगी, सबसे पहले यहाँ पे केवीएल का डायरेक्शन और यहाँ से करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये -120 हो जाएगा दोस्तों। ओके, -120। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में करंट ऊपर की तरफ है, केवीएल नीचे की तरफ है। 15 रेजिस्टेंस में करंट ऊपर की तरफ है, केवीएल नीचे की तरफ है, तो हो जाएगा +15 I1। फिर कमिंग टू दिस 5, इसमें भी सेम कंडीशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों केवीएल एंड करंट, एंड इधर भी आएंगे तो +20 I2। यहाँ तो सब प्लस प्लस ही आया है ना दोस्तों। आई होप आपको क्लियर है। बस ये 120 को उस साइड भेज दो एंड बाकी सब चीजें प्रॉपरली अरेंज कर लो। 20I2 + 5I3 और ये 120 वहां चला जाएगा तो प्लस। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 दोस्तों। एंड नेक्स्ट चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है दैट इज फॉर दिस मेश। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी बचा है हमारा ये वाला मेश। ठीक है, तो फटाक से ये वाले मेश का भी नाम लिख देते हैं।
अप्लाई केवीएल टू मैश का नाम क्लॉकवाइज बी, यहाँ पे कोई नाम नहीं है इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी आप नाम दे दिया करो ताकि अच्छा लगे, मतलब आप कंटिन्यूसली ले सकते हो बट कोई दिक्कत नहीं। बी डी सी बी, बी डी सी बी, ठीक है। तो ये आपका नाम हो गया, क्लॉकवाइज दिखा दिया इन्होंने। चलो फिर इसको फिर से इसका थोड़ा फिगर विगर सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका आ जाएगा वोल्टेज सोर्स एंड ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन करंट का डायरेक्शन दिखा देते हैं। यहाँ पे दो करंट है तो दोस्तों ये नोड को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, नोड सी। तो यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है, I2 माइनस I3, और यहाँ पे इधर से कौन सा करंट जा रहा है दोस्तों आपका I3। इस ब्रांच में कौन सा करंट है जो इस पूरे ब्रांच में जा रहा है, दैट इज I3 माइनस I1। इस पूरे ब्रांच में ये I3 माइनस I1 करंट जा रहा है, इस साइड I3 और इस साइड I2 माइनस I3। कोई भी करंट मिसिंग है तो प्लीज एक बार चेक कर लो, है ना। आई होप कोई करंट मिसिंग नहीं है। तो चलो फटाफट केवीएल लगा दे। हमारा केवीएल हमने क्या कंसिडर किया, दैट इट शुड गो क्लॉकवाइज, है ना। तो ऐसे जाएगा ना हमारा केवीएल, इसे क्लॉकवाइज जाएगा। एंड फटाफट सारे कंपोनेंट्स का वैल्यू लिख देते हैं। ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, एंड ये वोल्टेज कितना है दोस्तों 20, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ पे 10 में करंट ऐसे जा रहा है, केवीएल हमारा ऐसे जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो +10 इंटू I2 माइनस I3, ठीक है। फिर यहाँ जाते हैं, हमारा ये अभी यहाँ 5 में करंट भी इस डायरेक्शन में, केवीएल भी इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा -5 इंटू I3। देन नीचे आते हैं फिर हमारा इधर, यहाँ पे करंट भी इस डायरेक्शन में, केवीएल भी उसी डायरेक्शन में, सो -5 इंटू I3 माइनस I1, एंड ये +20 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, है ना। ये वाला पार्ट +20 में चला जाएगा एंड दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू 0। देन हमें क्या करना है दोस्तों, ये सारे वैल्यूज को सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले, देन सारे वैल्यूज को एक इक्वेशन के फॉर्म में बना देना है। सो दिस विल बी 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 माइनस 5I3 माइनस प्लस, यहाँ पे देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव है तो इसलिए ये प्लस आ जाएगा, प्लस 5I1, ओके। एंड ये 20 इस साइड है, उस साइड जाएगा तो -20। तो यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं। I2 वाले और कोई है नहीं, I1 वाला और कोई है नहीं, तो I1 सबसे पहले लिखेंगे 5I1, फिर I2 लिख देते हैं 10I2, देन I3 को सारे ऐड कर देते हैं। जब आप I3 को ऐड करोगे देन वो क्या हो जाएगा 20, सो ये -20I3 एंड इक्वल टू -20। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है कि सारी वैल्यूज कैसे आई है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या करना है हमें, डायरेक्टली जो भी वैल्यूज है जैसे कि तैसे कैल्सी में उठाओ एंड उसको मेंशन कर दो। कैल्सी में किधर मेंशन करने वाले हम सारे वैल्यूज को दोस्तों, हमारे यहाँ सेटअप में जाओ, मेन्यू सेटअप, लॉग ए साइमल्टेनियस फंक्शन 1 नंबर ऑफ अननोन 2, अब यहाँ पे मेंशन करो। अभी लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अननोन 2 सच्ची में है क्या, नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है, तो हमें x, y और z वाला लेना पड़ेगा। जहां हमारा x I1 है, y I2 है एंड z I3 है, ठीक है। चलो फिर इसको मेंशन कर लेते फटाफट। तो यहाँ पे फिर से हमें बैक करना पड़ेगा, मेन्यू सेटअप, लॉग ए साइमल्टेनियस फंक्शन, नंबर ऑफ अननोन 3, इस बार हमें 3 सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैट्रिक्स की तरह बना है, तो फटाफट वैल्यूज डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में I1 है नहीं, आपको वो 0 लेना होगा। फर्स्ट इक्वेशन में आपको 0 I1 लेना होगा, ठीक है। फिर -30, 10 और -45, 0 -30, 10 नेगेटिव है क्या, नहीं पॉजिटिव है, 10 एंड लास्ट में क्या है उस साइड हमारा -45। सो कमिंग टू सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है दोस्तों, 15, 25, 120 इक्वल टू 120, 15, 25 इक्वल टू 120, ठीक है। या हमने सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया, अब हमें थर्ड इक्वेशन डालना है। थर्ड इक्वेशन क्या है दोस्तों आपका, ये रहा,
5 10 -20 -20 5 5 10, यहाँ पे हमने आधी वैल्यू डाली नहीं, -20 इक्वल टू -20 है, एक बार चेक कर लेते हैं, यस -20। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज डाल दी, एक बार चेक करो, -45 20 120, यस वो सारी वैल्यूज है। फिर 10 5 20, I3 10 है, I3 5 है, I3 20 है, यस -20, यस परफेक्टली डाला है उसको। देन यहाँ पे y के लिए चले जाओ, मतलब I2 के लिए देखो, I2 यहाँ पे -30 है, 20 है, 10 है, एक बार चेक करो, यस -30 20 एंड 10। देन यहाँ पे 0 15 एंड 5, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, 0 15 एंड 5, यस। तो सारी वैल्यू जो है हमारी एकदम करेक्ट हमने पुट कर दी। अब इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको बस इक्वल टू दबाना है दोस्तों, इक्वल टू। तो I1 का वैल्यू कितना आया, 3.54 एम्पियर्स। पॉइंट के बाद आप बेटर रहेगा आप 3 डिजिट ले लो, 3 या 4, क्योंकि वो एक्यूरेट, मतलब बहुत एक्यूरेट आंसर देता है। देन I2 कितना है दोस्तों आपका, 2.554 एम्पियर्स। एंड I3 मतलब Z कितना हो जाएगा, 3.162। तो ये आपके सारे वैल्यूज आ चुके हैं। एंड चेक कीजिए, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था कि 20 ओम में कितना करंट है। 20 ओम में I2 है, तो करंट कितना आ जाएगा, करंट इन 20 ओम इक्वल टू I2 एंड दैट इज इक्वल टू हमारा 2.554। ओके दोस्तों, सो आई होप आपको आज का न्यूमेरिकल समझ में आया हो कि हमने इसको किस तरह सॉल्व किया, कैसे हमने ब्रांचेस सेपरेट किए। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कितने ब्रांचेस है। अब 9 ब्रांचेस है तो 9 करंट तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमने कैल्सी का हेल्प लेना है आगे सॉल्व करने के लिए। एंड कैल्सी में ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप कर सकते हो आपके हाथ से, लाइक आपको अगर मैट्रिक्स वगैरह में ज़्यादा फ्लुएंसी है तो आप उसको करो, कोई इशू नहीं, बट बेटर रहेगा हमारे न्यूमेरिकल को एकदम शॉर्ट और क्रिस्प बनाए, राइट। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से पूरा सम। तो क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टर। 20 ओम में कितना करंट है वो कैलकुलेट करना था। तो ये हमारा फिगर है। यहाँ पे सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि चलो करंट I1 यहाँ से शुरू होता है, इस ब्रांच से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे शुरू किया। फिर हमने यहाँ पे इसको I2 बोला, यहाँ I1 माइनस I2, फिर आगे सेपरेट आउट किया। सेपरेट आउट करने के बाद आप यहाँ से भी सेपरेट आउट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने इसी तरीके से किया। इसमें टोटली आपकी मर्जी है कि आप कैसे फिगर्स को सेपरेट आउट करें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में जाना है। देन हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट मैश बनाए, सेपरेट सेपरेट मैश में KVL लगाया, KVL को क्लॉकवाइज कंसिडर किया। एंड वो कैसे हमने फिगर, ये आप मत बनाने जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा शैबी हो जाएगा। अगर आपको बनाना तो चलेगा, लेकिन मेक श्योर आपका पेपर नीट एंड क्लीन रहे। टाइम कंज्यूमिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसके लिए वहीं पे दिमाग से गेम खेल लो, वहीं पे आप सॉल्व करके रख दो। देन इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, सेकेंड इक्वेशन बना लिया एंड थर्ड इक्वेशन बना लिया। थर्ड इक्वेशन बनाने के बाद दोस्तों हमने क्या चेक किया कि यहाँ पे I1 था ही नहीं, तो हमने इसको 0 I1 ले लिया। देन तीनों इक्वेशन के वैल्यूज को हमने क्या किया, कैल्सी में पुट किया एंड सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए, x y z, दैट इज I1 I2 I3। आप x y z एग्जाम में नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ I1 I2 I3 लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का न्यूमेरिकल। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। पसंद आया तो डू लाइक, डू शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।